लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बुक में क्वेश्चन दे रखा, अपग्रेड नहीं, देखो तो छोटा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो 12 नंबर वाला नहीं आता, पहले के पैटर्न पेपर में चेंज हो चुका है। तो हम बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, हम लोग पहले नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं सबके, ठीक है, क्योंकि दो तरीका है, या तो पूरी बैलेंस शीट बनाकर डाल दो, जिसका कोई अमाउंट नहीं गिरेगा डैश डैश करके छोड़ देना, लेकिन लाइए, ओके बेटा, थैंक यू। तो आपके दो रास्ता है बेटा, या तो आप सब में डैश डैश लगा के छोड़ देना पूरी बैलेंस शीट में, नहीं तो आप पहले नोट्स टू अकाउंट बना लो, फिर जो जो पूछा है खाली उसको बैलेंस शीट में पिटअप कर देना, तुम्हारे सब से एडजस्ट हो जाएगा। देखो पहले नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं हम लोग, हाँ, बैलेंस शीट तो फिर यही बगल में बना लेंगे। अब देखो नोट्स टू अकाउंट में होता क्या है, इन्होंने बोला सबसे पहले चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द रिलेवेंट आइटम विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो जो भी आइटम्स है वो बैलेंस शीट में कैसे अपीयर होंगे। एंड एक्सट्रैक्ट एट 31 मार्च 2022 द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ प्रूडेंस लिमिटेड कंसिस्टेड ऑफ 3010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 8000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है, राइट, ठीक है, और 10% प्रेफरेंस शेयर ईच है और बाकी 8000 क्या इक्विटी शेयर है, ठीक है। तो आप लोग कैसे करोगे, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल में बेटा इसका क्वेश्चन कब का मालूम है, ये स्पेसिफिक 2023 का पेपर क्वेश्चन है, कब का, 2023 का। अब देखो ये बोल रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कितना इशू कर सकते थे, 3000 प्रेफरेंस शेयर्स, 3000 कितने परसेंट लिखा है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 है, ऑफ ₹100 ईच। तो अगर कितना लिखा है ये 3000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 300,000 का 100 से मल्टीप्लाई करो 3 लाख, ठीक। उसके बाद इक्विटी शेयर कितना है, 8000 इक्विटी शेयर्स, ये वो है जो आप इशू कर सकते हैं, ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो 8000 का 100 से मल्टीप्लाई करो 8 लाख, ये हमारी क्या हो गई, ऑथराइज कैपिटल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अगली हेडिंग किसकी होगी बेटा साबिर, इशूड कैपिटल की। इशू कितना किया भाई, क्वेश्चन में लिखा होगा साफ साफ, आओ देखते हैं। लिखा है 1006% प्रेफरेंस शेयर वर इशू टू द पब्लिक, 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, फुली कॉल्ड एंड पेड अप, सारा मांगा सारा मिल गया, फुली कॉल्ड एंड पेड अप मतलब सारा मांगा सारा मिल गया, और 3000 इक्विटी शेयर वर इशूड वर फुली कॉल्ड अप। देखो 3000 प्रेफरेंस शेयर में 1000 इशू किया है प्रेफरेंस शेयर, और 8000 इक्विटी शेयर में इशू किया है 3000 इक्विटी शेयर, राइट, लेकिन फुली कॉल्ड अप है, पेड अप फुल नहीं है। चलो फिर पहले इसको लिख लो, यहां पे लिखोगे 1000 कितना है 6%। देखो क्वेश्चन में मिस्टेक है, वहां पे जो 10% लिखा है 6% लिखा है, तुम दोनों भी मांग चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। भैया हम इशू कर सकते थे 3000, इशू कितना किया प्रेफरेंस शेयर 1000, 1000 का 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 लाख। फिर ये इशू कितना किया है 3000 इक्विटी शेयर, 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100
ईच। क्लियर है? तो 3000 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद आता है आपका सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब भैया सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप होता है और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड होता है। इतना पता है आप लोगों को कि नहीं पता है? पता है? इतने दिन से करा रहे हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर वाले का पूरा पैसा मिल गया है ना। तो लिखो सब्सक्राइब वाले का कितना शेयर था? 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज कितना? 100 ईच। कितना हो जाएगा 1000 का 100 से मल्टीप्लाई? 1 लाख। इसको लिख दिया मैंने। और इनके में इक्विटी शेयर में देखो लिखा है 400 शेयर, इसके पूरे पैसे नहीं मिले हैं, यानी कि 3000 इश्यू किए थे लेकिन उसमें 400 के नहीं मिले, यानी 2600 के पूरे मिले। राइट अलग? ठीक है, 3000 शेयर इशू किए थे, इसमें 400 के नहीं मिले, इसमें दिख रहे हैं ना। तो 2600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो उसको मैं यही लिख लूं अगर, तो कितना हो जाएगा? 2600 का 100 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 2 लाख। एक मिनट रुको। सब्सक्राइब एंड फुली पेड लिख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड 2600 के, ठीक है चलो ऐसे कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 2,60,000। कोई दिक्कत यहां तक? तो इसको यहीं पे लिख देते ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे लिख लो 2,60,000। कोई दिक्कत है? ठीक है चलो। अब हेडिंग क्या डालेंगे? सब्सक्राइब बट। अतः समझ में आ रहा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब किया है लेकिन फुल्ली पेड। अच्छा कितने शेयर है भैया? 400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इनसे हमें लेना कितना था? 100 रुपए के हिसाब से 400 को मल्टीप्लाई 100 के हिसाब से कितना हो गया? 40,000 भैया से लेना था। ठीक, इसमें जो पैसा नहीं मिलता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो कितना शेयर है? 400। कितने रुपए? 20 के हिसाब से नहीं मिला, देखो लिखा है साफ साफ। तो 400 का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 8,000। तो 4,000 रुपए मिलना, 40 मिलना था, 8 नहीं मिला। कितना मिला? 32,000। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करो। 1,00,000, 2,60,000, कितना हो गया? 3,60,000। 3,60,000 नहीं सॉल्व नहीं होगा। मुझे क्यों नहीं सॉल्व होगा सर? पूछो। अच्छा होगा, सॉल्व होगा, लेकिन इसके आगे भी करना है हमें। खाली शेयर कैपिटल नहीं निकालना, और भी चीजें निकालनी है। तो देखो इसको छोटा, इसको जगह बनाना पड़ेगा हमें थोड़ा। ठीक है, इतने में नहीं हो पाएगा फिर अब ये। तो देख लो कितना आएगा। 1 और 2,60,000, 3,60,000। 3,60,000 में 32,000 जोड़ो, कितना आएगा? 3,92,000। ये क्या आ गया आपका? रिजर्व शेयर कैपिटल आ गया पहला। यहां ऊपर लिख लेना, हम जगह लिखना भूल गए। पहले निकाल क्या रहे थे तुम? शेयर कैपिटल ना। जो अभी 3,92,000 यानी कि 3,92,000 में क्या है तुम्हारा? शेयर कैपिटल आ गया। अब आगे देखो और कुछ बोला निकालने के लिए। क्वेश्चन में लिखा है इतना करने का। देखो तुमको दे रखा है मॉर्गेज डिवेंचर दे रखा है, दिख रहा है कि नहीं? बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, बैंक स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखा है, दिख रहा है? तो देखो कोशिश करो कि सीक्वेंस वाइज निकालो तो वेल एंड गुड। हम अभी निकलवा दे रहे, पेपर में नहीं निकाल पा रहा तो कोई बात नहीं। देखो इसमें रिजर्व एंड सर, इसके बाद शेयर कैपिटल का अगला आइटम क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्वेश्चन में कहीं रिजर्व एंड सरप्लस से कोई आइटम है? है, राइट। यहां पे लिखो रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, ये तुम्हारा नोट नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। देखो इसमें थर्ड वाला लिखा है ना, बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, दिख रहा है? ये क्या मालूम है आपका? लॉस तो है, ये क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है।
और कुछ दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं दिया, तो तुमको इतना ढेर सारा हमने कल कराया था क्वेश्चन में, लेकिन देखो एक चीज पूछा है खाली, ठीक, ऐसे होता है। तो लिखोगे बैलेंस इन, यहां पे लिख लो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस कितना है 76,000 माइनस में, रिजर्व सरप्लस कितना हो जाएगा 76,000, और कुछ नहीं है। इतनी समझ में आ रही बात, आ रही है, हो गया खत्म। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, बैंक और ड्राफ्ट दे रखा है, मॉर्गेज डिवेंचर दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखा है, या इसके मॉर्गेज डिवेंचर, मॉर्गेज डिवेंचर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है, कहां आता है, इधर बीच में हो भैया, ठीक। अब यहां पे लिखो तीसरी हेडिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्या है बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या दे रखा है, मॉर्गेज डिवेंचर, मॉर्गेज डिवेंचर्स कितना है, मॉर्गेज डिवेंचर्स 50,000, तो ये 50,000 क्या है आपका मॉर्गेज डिवेंचर, ये नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर चला जाएगा, अभी डालेंगे हम लोग, परेशान ना हो। इसके बाद क्या होगा, अब दे रखा है आपको बैंक ओवर ड्राफ्ट भी दे रखा है, बैंक ओवर ड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, लेकिन करेंट लायबिलिटी नहीं आएगा उसके अंदर। ये बैंक ओवर ड्राफ्ट क्या होता है मालूम है, करेंट लायबिलिटी के अंदर चार चीजें हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ट्रेड पेबल्स है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ना, तो ये क्या आएगा इसके अंदर, शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, अब ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, इसीलिए हमने कहा कि आप याद करिए, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बोरोइंग, हाँ करेंट लायबिलिटी तो वो है ना यार, करंट लायबिलिटी तो वो है, हेड है, इसके अंदर सब हेड और आइटम्स आते हैं। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग का सब हेड है और आइटम क्या है इसका, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा अमाउंट आता, 25,000, 25,000, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्या दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका मालूम किसका पार्ट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, किसका होता है, ये नया टेबल है ना, पहले नॉन करंट एसेट होता था, एंड इक्विपमेंट देखा होगा, इसके अंदर क्या आएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है 50,000, 50,000, ये हो गया खत्म। तो अब देखो दो चीज है, कितनी चीजें पूछा, एक शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस, तीसरा लॉन्ग टर्म बोरिंग, चौथा आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग, पांचवा प्रोविजन, पांचवा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये पांच चीजें आपको खाली बैलेंस शीट के अंदर दिखानी है। और दूसरा तरीका ये था कि पूरी बैलेंस शीट बना लेते, फिर जो ये पांच चीजें उसका अमाउंट लिख देते, बाकी सब में डैश लगा देते, लेकिन उस पर टाइम जाएगा, ठीक। और देखो बनाते हैं, अब इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। अब बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट में क्या होगा, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नोट नंबर और पर्टिकुलर, यहां पर ला देना बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। क्या लिखोगे, बैलेंस शीट ऑफ रुद्र लिमिटेड, इसके नाम से लिख देना रुद्र लिमिटेड, 31 मार्च 2000 कितने के लिए है ये, नहीं प्रोड्यूस लिमिटेड है, 2022 प्रोड्यूस लिमिटेड, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ प्रोड्यूस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, राइट। सबसे पहले इन्होंने शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस तो दिया ही है, ये तो आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो पहले हेडिंग यहां पे लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर पहली हेडिंग है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है भाई साहब शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें कुछ करना नहीं होता है, समझी पलक, क्या करना होता है, खाली वैल्यू को पुट करना है। शेयर कैपिटल हमारा कितना आया था, देखो 3,90,000, हशमत अली, जहां पे लिख दो 3 लाख, कौन से नोट नंबर से आया था, ये नोट नंबर 1 से आया था, इसलिए यहां पर 1 लिख दो। दूसरे में रिजर्व एंड सरप्लस कितना था 76,000 माइनस में,
नोट नंबर 2 76,000 हो गया, खत्म। तीसरी हेडिंग होगी, अब इसी के अंदर ही है नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, ये देखिए मॉर्टगेज डिबेंचर 50,000, नोट नंबर 3। चौथा क्या है भैया, करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है ये ना। तीसरे में करेंट लाइबिलिटी लिखो, यहां पर करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या है भाई साहब, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना है, 25,000 लिखो भैया, 25,000। और नोट नंबर 4 में है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, ये लिखा है पूरा, क्या लिखा है, हाँ वही लिखा है, लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया, हाँ ये तो थोड़ा आसानी है एक तरह से, लेकिन मतलब इसी तरह रहेगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देगा, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देगा भी, हो सकता है किस्मत तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, पेपर पे भी डिपेंड करता है ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन टफ 5 इजी आते हैं, हो सकता है इजी आ जाए इससे, लेकिन आसान ना आएगा, इतना समझ लो। कितना है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना है, तो इसके अंदर पहले लिखो क्या थी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी, नहीं बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट, पूरा लिखो ना यार, गलत हो गया, एक गलती कर दिया ना हम लोगों ने, यहाँ पर वो नहीं लिखा, ये तब तो हो गया था। अब यहाँ से तुमको एसेट दिखानी चाहिए, क्या दिखानी चाहिए, ये एसेट्स पहले दिखाओ, क्या दिखाओगी, एसेट्स। एसेट दिखाया, एसेट्स के अंदर नॉन करेंट एसेट, क्या चीज, नॉन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, नॉन करेंट एसेट। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। और यहां पर जो पार्ट है किसका है, ये प्रॉपर्टी प्लांट का है ना, देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किसमें आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट में आएगा, तो लिखोगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो समझा देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट होता है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसके अंदर आ गया, इंटेंजिबल एसेट अलग जाता है क्योंकि वो इंटेंजिबल होता है। तो इसमें कितना है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 50,000। नोट नंबर कहां से आया, 5 से आया, नोट नंबर 5 से आया, तो ये नोट नंबर 4 से आया, ठीक, दैट्स इट, खत्म। इस तरह से करना है, क्लियर हुई बात, समझ में आई, स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग भी लगाए, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लिए, व्हाट्सएप नंबर है 895725, लिख दे रहा हूँ 8957250045। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए तो इस नंबर पर अपना मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर और अपना मोबाइल नेम, स्कूल के नेम मेंशन कर दिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऐड कर दूंगा, यहाँ पे जितनी भी चीजें रहेगी आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। और अदरवाइज कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लिएगा, मिलते हैं न्यू वीडियो में।